ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। स्वास्थ्य हमारा अनमोल रतन है, खोकर पाना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 100 साल जीते रहो। स्वास्थ्य और कल्याण की समृद्ध सुखमय जीवन की नित्य साधना करो, सदैव कामना करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 100 साल जीते रहो। तो आज का ज्ञान कक्ष में हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य ही धन है। तो देर ना करते हुए हमारे मेहमान का वेलकम करेंगे। चिढ़क कर होठों पर हल्की सी हंसी, चिढ़क कर होठों पर हल्की सी हंसी, आपने खुद को दूसरों से अलग बना लिया। मुस्कुराहट भी मुस्कुराती है जब आपके होठों से होकर आती है। तो मुस्कुराते हुए हमारे प्यारे मुस्कान तेजल सोलंकी मैम का स्वागत करेंगे। दोस्तों, वेलकम यू मैम। खूब खूब धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सा एक शुरुआत मुझे दी और बहुत अच्छे से आपने बोला मेरे बारे में। मेरी मुस्कान हमेशा यही आरोग्य जब हम बोलते हैं तो मुस्कान सबसे पहला चिन्ह है आपके आरोग्य का दिखाने के लिए, आप कितने स्वस्थ हो, क्योंकि आपकी मुस्कान खुद के बारे में बताती है। कहाँ से आपकी कितनी मुस्कान आती है वो समझ में आती है। सो धन्यवाद आप सभी को, स्पेशली पत्री सर, ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी, प्रदीप सर और पूरी टीम के लिए जो इतने अच्छे से आप बहुत सुविधाजनक से पूरा अरेंज करते हैं और हमें रोज का रोज मेडिटेशन एवं ज्ञान हमें देते रहते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आइए आज का सत्र हम शुरू करें। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे तो हम सबको मालूम है, शायद हम स्कूल में भी पढ़े हुए हैं कि हमें हमारा आरोग्य को कैसे सही रखना है, कैसे हमें स्वास्थ्य वर्धक रहना है। पर तो भी हर एक जगह पे हमें कहीं ना कहीं हमें रिमाइंडर चाहिए। हम खुद से ढूंढते रहते हैं कि नहीं, नया नया क्या आया है, नया क्या किसी ने बोला है, हम कैसे अपने आप की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम इसके लिए हम बाहर की दुनिया में ज्यादा देखते हैं, पर अगर हम देखें और अगर हमने ध्यान दे सीखा हुआ है तो ध्यान सबसे बड़ी चीज है जो हमें आरोग्य प्रदान करती है। ध्यान के अलावा हाँ, शरीर को चाहिए, क्योंकि हमें तो अभी ज्ञान हो गया है कि हम एक आत्मा है, हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और शरीर हमारा मंदिर है जहां पे आत्मा को हम देव की तरह रखते हुए हमें शरीर का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसमें देव की जगह पे रहती है, इसीलिए हमें शरीर का ध्यान रखना है, पर शरीर का मोह नहीं रखना है। आज फ्रेंड्स मैं इसी बारे में बताना चाहती हूँ कि जितना भी हम जिए, हम स्वस्थ जिए, हम आरोग्य के साथ जिए। यहाँ पे आज मैं जो बताने जा रही हूँ ना केवल एक ही इंद्रिय के लिए, बट मुझे बताना है पांचों इंद्रियों के बारे में। और इसीलिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ और जहाँ पे मैं आपको जो मैंने समझा है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। थैंक यू। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ ईट हेल्दी सर्व हेल्दी, और हम कैसे आरोग्य हमारा शरीर का हम रख सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं पांचों इंद्रियों को बैलेंस में रखते हुए, पांचों इंद्रियों को खाना देते हुए।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जब भी हम एक आत्मा जब शरीर में आता है और एक आत्मा जब वो उसके साथ साथ तीनों गुण को लेके आता है, शरीर में जब आता है तो शरीर का प्रवाह ये तीनों गुणों से बंधा हुआ है और तीनों जो गुण है वो अविरत है, वो इन्फिनाइट है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर हमें वहां पे हमें ध्यान रखना है कि कब हम सात्विक मोड में रहना है, कब हम तामसिक मोड में है और कब हम राजसी मोड में है। सात्विक पहले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि 3 जगह पे हम लोगों को बांट सकते हैं कि कौन से तामसिक गुण में है, कौन से राजसिक में है और कौन से सात्विक में है। और ये एहसास जब हमें हो जाता है तो हम इजीली निर्गुण तरफ हम बढ़ सकते हैं और आगे की हमारी यात्रा जो आत्मा की है उसके लिए ये एक हमें बहुत ही अच्छे से हमें एक सहज मार्ग प्रदान करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम शरीर की बात करते हैं, 3 गुणों की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा जो खुराक है वो भी बहुत ही जरूरी बन जाता है। जैसे कि हम बताते हैं कि स्पिरिचुअल, तो जैसे कि हमारा एक तो तामसिक जो होता है तो वहां पे क्या होता है, इंसान चिड़चिड़ा रहता है, पूरा दिन या तो विक्टिम मोड में रहता है या तो दूसरों को ब्लेम करता रहता है, बहुत ही सोता रहता है या बहुत ही खाता रहता है, या वो नॉनवेज मीन्स नॉनवेज यानी कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट तो वगैरह का वो सेवन करते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो ये सब शुरुआत कहाँ से होती है, तामसिक गुण शरीर में जो ऑलरेडी उनको वो जो वहां पे हावी अपने अंदर कर देते हैं, तो वहां पे खाना जो आप खाते हो वो खाना भी तामसिक गुण को या राजसिक गुण को या सात्विक गुण खाना भी आपके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां पे अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वहां से जो भी उसकी एनर्जी है, जो भी विद क्रुअल्टी, क्योंकि आजकल का जमाना हो गया है डिमांड एंड सप्लाई का, अगर हम जो चीज ज्यादा मांगेंगे वो चीज को सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री जरा भी सोचती नहीं है कि हम किसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं या क्यों उनको हम टॉर्चर कर रहे हैं। उसमें सभी प्रकार के जीव आ गए हैं और वो सबसे ज्यादा जैसे कि मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, मिल्क इंडस्ट्री हो गया, तो जहाँ पे वो जो वहां पे दोष के साथ में उन्होंने जो भी खाना हमें सर्व किया या हमने वो खाया और वो चीज हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा देती है, हमारा तामसिक गुण बढ़ा देती है। तो और अगर साथ साथ में मैं वो भी बोलना चाहूंगी कि भले आप नॉनवेज नहीं खाते हो, आप वेजिटेरियन ही हो, पर वेजिटेरियनिज्म में भी अगर आप बासी खाना खाते हो तो भी आपके तामसिक गुण बढ़ते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में भी बहुत बताया गया है, चैप्टर 17 में जो 10वां श्लोक है वहां पे भी बताया गया है कि आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, आपको ताजा बनाया हुआ ही अगर आप खाना खा सकते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर या मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, नहीं तो उसका जो भी उसकी जो असर होती है वो आपको तामसिक प्रवृत्ति में ले जाती है। तो हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि फ्रेश बना हुआ खाना ही खाइए, बने उतना फ्रूट्स खाइए, बने उतना सात्विक फूड खाइए, जिससे कारण आप आपकी सात्विक प्रवृत्ति में वो आपको बहुत सहाय करेगा। बीच में जो है वो राजस बोलते हैं, रजस में ऐसा हो जाता है कि हम गुस्सा करते रहते हैं, हम रहते तो अवेयर है लेकिन हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हमें एनर्जी थोड़ी सी कम फील होती है, हम ड्रेन एनर्जी, थकावट बहुत सी फील होती है, या कोई भी चीज को बहुत बिना कारण रिएक्ट करते रहते हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट हमारे अंदर हमेशा रहता है जो जरूरी नहीं है।
हर एक चीज एक बैलेंस में होना चाहिए, एक मोड में होना चाहिए। हमारे अंदर की जो धीरजता बोलते हैं, हम शांतता बोलते हैं, एक पैशन बोलते हैं, वो हमारी कम हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन कम रहता है, हम हमेशा हाइपर रहते हैं, या ये करूँ वो करूँ, वी आर इन अ कंफ्यूजन मोड। तो वो चीज हमें नहीं लानी है, और वो रजस मोड में ज्यादातर रहती है। और इसीलिए जहाँ पे अगर आप वेज भी खाना खाते हो तो आपको गार्लिक नहीं खाना चाहिए, हो सके तो ऑनियन भी कम मात्रा में, या तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बहुत तला हुआ नहीं खाना है, बहुत तीखा नहीं खाना है, कोई भी रस जो अति है वो हमें नहीं खाना है। तो यहाँ पे हम रजस गुण को ये खाने से हम बैलेंस कर सकते हैं। और जब हम सत्वा गुण, जबकि हम सब पत्री सर के बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं, ग्रैंड मास्टर प्रबोध के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम सत्वा जो रास्ता है, हमारा जो गुण है, वहां पे हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें हर कोई चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तामसिक भी हमारे शरीर में रहता है जब हम सोते हैं। तो जब सोते हैं तो अभी हम गुड़ाकेशा के बारे में जब सुनते हैं या करते हैं या जानते हैं, तो गुड़ाकेशा प्रैक्टिस हम जितना रखेंगे तो उतना हम हमारी नींद पे भी हम मास्टरी ला सकते हैं, हम उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो बैलेंस हर जगह से हमें करना है, खाने में भी, हमारी बातें करने में भी, हमारे सोने में भी। तो हर कोई जगह पे हमें बैलेंस लाना है। हर जगह पे हमें हार्मनी स्प्रेड करनी है, फील करनी है। कोई भी आगे आगे मैं बताते जाऊंगी कि कैसे कैसे हम वो चीज को जो 5 इंद्रियां हम बोलते हैं, 5 इंद्रिया को हम कैसे संतुलन में रख सकते हैं। साथ साथ में हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, या तो हमें एक समभाव में रहना है, तो हर कोई चीज को हमें एक साक्षी भाव से देखना है, जो हमें भगवत गीता में श्री कृष्णा ने भी बताया है कि वी ऑलवेज हैव टू बी एज अ इन अ वॉचर मोड। हमें हमेशा साक्षी बन के रहना है, ना कि कर्ता भाव में। तो हम एक माध्यम है, हम बस केवल एक माध्यम है, और हमें वो ही हमेशा, कोई भी एक्टिविटी दिन की हम कर रहे हो, हमें वो ही समझ के करना है कि मैं एक साक्षी हूँ, और मुझे यहाँ पे भेजा गया है मेरे लेसन सीखने के लिए, मैं यहाँ पे अर्थ पे आया हूँ मेरे अगले लेसन्स के सीखने के लिए, और मैं बस एक रोल प्ले कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज को हमें पर्सनली नहीं लेनी है, हमारे खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये भी एक तरह का खुराक है माय फ्रेंड्स। और हमें सात्विक मोड में जब आ जाते हैं, ध्यान के द्वारा हमें काफी सारी क्लैरिटी मिल जाती है। तो हमेशा ध्यान कहीं पे भी, जैसे कि प्रबुद्ध मास्टर हमें सिखाते हैं, 2 मिनट का भी ध्यान, या 5 मिनट का भी ध्यान, या 15 मिनट का भी ध्यान, या केवल अगर आपके पास काफी समय है तो आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ध्यान करते रहे। तो उससे ना बाहर की दुनिया में आपको नहीं कुछ सोच देखने जाना पड़ेगा, बट अंदर से ही आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छे से आपका। क्योंकि देखिए, जब भी हमारा ध्यान रहता है तो हम पत्री सर ने जो बताया है, या काफी मैंने पिरामिड मास्टर्स को भी सुना है, तो वहां पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में कभी कोई प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी नहीं होती कि प्रॉब्लम दूर हो जाती है, प्रॉब्लम जो है वो रहती है, बट ध्यान के माध्यम से हमें एक स्थिति, हमें एक अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल जाती है कि हम वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करें, और उसके बारे में हमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये सब अगर हमें चाहिए हमारे जीवन में, तो हमें एक सात्विक गुण का प्रभाव हमें ज्यादा बढ़ाना होगा। और वो गुण कब आएगा? वो गुण कब आएगा? जब हम सही तरीके से हर जगह से हम ऊर्जा प्राप्त करें। वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो मेन एनर्जी है या वाइटल एनर्जी है, तो वो एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त करने के लिए हमें 3 तरह की ऊर्जा चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हमें फिजिकल एनर्जी चाहिए। फिजिकल एनर्जी कैसे आएगी?
तो वो आपका सात्विक खाना खाने से, आपकी सात्विक जो भी क्रिया है पूरे दिन में, खाली खाना नहीं पर जो भी क्रिया यानी कि अपना बोलना हो गया, अपना बिहेवियर हो गया, हम जो देखते हैं, हम सुनते हैं, हम करते हैं, तो वो जो प्रभाव हमारी एक्टिविटीज हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, तो वहां पे भी कभी भी हमें अति नहीं करना है। हाँ, योगा को हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा और फायदे कारक है, तो हमें वो करना है, पर हर कोई चीज हमें लिमिट में करनी है। एक्सरसाइजेस यस हमें करनी है, पर वो भी हमें लिमिट में करनी है। खाना अगर खाना है, यस हमें खाना है, पर वो संतुलन में हमें आहार खाना है। और अगर नींद भी लेनी है, तो जैसे बताया, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ऑन द नींद, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना डे टू डे लाइफ का। सॉरी, समवन किसी ने कुछ पूछा क्या? और कैन यू म्यूट योर ऑडियो प्लीज, माइक प्लीज। सो यहाँ पे ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ, फिजिकल एनर्जी में हमारी नींद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर उसका मतलब वो नहीं है कि हम पूरी रात मीन्स 6-7 घंटा बस सोते रहे। नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप। और वो क्वालिटी ऑफ स्लीप हम गुड़ाकेशा अगर करते हैं, तो गुड़ाकेशा से ये समझ में आता है। मुझे खुद से मेरी एक जर्नी भी मुझे शेयर करनी है, जो बहुत छोटी सी, लाइक यू नो कि 2017 में एक ऐसा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था, अपने हेल्थ को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद से मैं फूडी पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इतना कुछ फूडी तो हूँ नहीं, मैं कुछ बहुत ज्यादा भी वो खाने में ये नहीं करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को भी कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े वाले नहीं हैं, लाइक यू नो डायबिटीज या बीपी या वैसा कुछ भी। तो वहां से भी तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हेल्थ के बारे में कैसे हमें वो करना है। पर मे बी ब्लेसिंग्स इन अ डिस्गाइज जो हम बोलते हैं, कि कहीं पे कोई अगर चीज होती है, तो हम अपने आप को वो नहीं देना कि अरे ये मुझे क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे, पर हमें वो सोचना है कि इसके भी पीछे कुछ ना कुछ मेरे सीखने के लिए होगा। और वहां पे मुझे ऐसा मेरा हुआ कि सडनली बीइंग अ फीमेल, लाइक यू नो के एक प्री मेनोपॉज बोला जाता है, एंड आई वाज गोइंग थ्रू इट, और वहां पे मुझे हार्मोनल मुझे इम्बैलेंसेस हो गए, और उसके कारण काफी सारा मुझे लाइक हेल्थ के लिए झेलना पड़ा, लाइक यू नो थायराइड आ गया, डायबिटीज, प्री डायबिटीज का मुझे दिखा दिया, एंड उसके कारण मुझे गट के इश्यूज थोड़े बहुत रहते थे, और उसके पहले IBS वगैरह भी मुझे रहता था। तो मुझे 2017 में ये जब हुआ, तो मैं खुद से अपने आप का स्वीकार नहीं कर पाई, ये मुझे कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात वहां पे हमारी हो जाती है कि हम ऐसे हो जाते हैं कि मुझे कैसे हो गया, मैं अपना खुद का ध्यान रख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और मेरे जैसे काफी सारे शायद आप में से भी होंगे कि जो ये ऐसा फील कर रहे होंगे। तो वहां पे ऐसा हो गया कि डॉक्टर के पास सबसे पहले तो भागना होता है। तो मैं गई, टेस्ट जब करवाए सब, और डॉक्टर ने बताया कि ये अभी तो लंबा लिस्ट ले दिया, आपको ये डॉक्टर के पास जाना है, आपको ये करना है, और ऐसे करते करते मेरा भी खुद का ऐसे हो गया कि मैं गई तो सही डॉक्टर के पास, लेकिन मैंने वो रखा हुआ था कि नहीं, मैं लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ। और सबसे पहली बात तो वो थी कि मैं वो चीजों में थोड़ी सी आलसी हूँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए था कि मुझे कोई मेरे ऊपर आए, कि मुझे कोई बांध दे कि नहीं, मुझे ये टाइम पे ही तुझे खाना है, मुझे ये टाइम पे ही तुझे करना है। ये सब चीजें तो मुझे परेशान कर रही थी। उस टाइम पे लकीली वन ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट आई वाज फॉलोइंग, और उनके कारण मुझे प्रेरणा मिली, और मुझे समझ में आया कि मुझे मेरे हेल्थ के लिए मुझे कैसे कैसे मुझे, जैसे कि हमें अलग अलग मास्टर्स यहाँ पे भी सिखाते हैं, वैसे ही एक मास्टर थे जो न्यूट्रिशनिस्ट है, और उनके थ्रू मुझे उनके यूट्यूब वीडियो से और खुद के अंदर मैंने एक परिवर्तन लाया।
मेरे खाने की स्टाइल में, मेरे शरीर के बारे में। और वो करते करते मुझे काफी कुछ समझ में आया कि जो चीजें मैं मिस कर रही थी, जैसे कि खाने में मैं इर्रेगुलर थी। मैं खाती थी, भले कम खाती थी, लेकिन मैं मेरा काम में मैं अगर रहती थी तो मैं भूल जाती थी कि अरे शाम को बहुत पैर दुखना होता था तो पता चलता था कि अरे मैंने सुबह खाना नहीं खाया था, इसके लिए मुझे पैर दुख रहे, वैसा वगैरह। तो वहां से करते करते फिर मैंने अपने हैबिट्स थोड़े बहुत चेंज लाए। खाने में तीखा कम, तेल वाला कम, वो करते करते फिर वहां से मैं आगे मैं बताऊंगी कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए। तो वो चीजें सब मैंने इम्प्लीमेंट की, और वो करते 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 और साथ साथ में मैं मेडिटेशन में आई, और वहां पे मैंने अपने फिजिकल एनर्जी पे तो काम किया किया, साथ साथ में मैंने इमोशनल एनर्जी पे भी काम किया, जहाँ पे भी काफी सारे हमारे इमोशंस होते हैं और हम इमोशंस हमारे ऊपर बहुत हावी कर देते हैं। जैसे कि किसी ने क्या मुझे बताया बोला है, तो मैं वो सुन के अपने आप को पूरे दिन रखती रहती हूँ कि भाई अरे फलाना ने तो ऐसा क्यों मुझे बोला, क्यों मैं, अरे भाई हम हर कोई को खुश नहीं रख सकते हैं। पर वो बात तब समझ में नहीं आई थी मुझे। तो वो कारण से भी वो स्वास्थ्य पे हमारी असर पड़ती है, क्योंकि रोज के रोज अरे मेरी सास ने ऐसा बोला, अरे मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला, अरे मेरे बच्चे ने ऐसा बोला, अरे फलाना ढिकना ने ऐसा बोला। तो ये सब चीजें हम ज्यादातर प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं है, हम या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। तो उस कारण से इमोशनल भी हमारे पे बहुत हावी हो जाता है, और वो चीज मेरे साथ भी हो रही थी। और वहां से मैंने धीरे धीरे अपने आप के इमोशंस पे भी काम करना शुरू किया, और तो वहां वो भी चीज मुझे बहुत ही काम में आई। धीरे धीरे जब मेडिटेशन में आई, तो मेडिटेशन करते करते मेरे लिए दरवाजे और खुल गए, और मेरे लिए मैंने खुद के अंदर मैंने एक नोटिस बना दिया खुद के लिए। जैसे कि एक हमारे दरवाजे पे रहता है लाइक फॉर द लेटर बॉक्स, या तो कुछ रहता है, हम कुछ अच्छा कोड बना के भी रखते हैं हमारे नेम प्लेट के साथ, कभी कभी लोग रखते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ था मेरे अंदर, मेरे हृदय पे, कि अगर मेरे इमोशंस के लिए, कि अगर कोई भी जो विचार अच्छे नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर कोई विचार का उनका अपना एक तरीका होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, या जो मेरे भाव है मैं उनको बोलती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छे नहीं है, वो आप मेरे हृदय में मेहमान की तरह आ रहे हो, लेकिन मेरा दरवाजा बंद है। आप कितना भी खटकाओगे, मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगी। और अगर जो भी अच्छी सोच है उनके लिए ही मेरा दरवाजा खुलेगा। तो आप अगर कोई भी, जैसे कि हमारे घर में भी मेहमान आते हैं, तो हम उनको एक टाइम तक ही हम उनको अटेंड करते हैं, ना कि रोज रोज के लिए। तो एक टाइम पे वो जाते हैं और वो उनको जाना भी चाहिए, तभी उनको हम मेहमान बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम हर कोई सोच को रोक नहीं सकते हैं, वो आएगी ही, लेकिन हम हमारे हमारे अंदर हमें तटस्थ रहना है, हमें स्ट्रांग रहना है, और हमें हमारे अंदर से वो दरवाजे को, उसके वो सोच जो हमारे काम की नहीं है, उसके लिए हमें वो दरवाजा ज्यादा खोलना नहीं है। अगर वो बहुत ही नॉक नॉक करता है, उसको बोलना है कि ठीक है तू आ गया, बट तुझे जाना भी है, तू एक मेहमान है और तुझे जाना है। और ऐसे करते करते मैं अपने आप को ये प्रैक्टिस में करती रही। और वो करने से हालांकि मैं एक ऐसे व्यक्ति हूं कि जो मुझे हमेशा प्रेजेंट में रहना पसंद है, लेकिन ये सब चीजें हमें, काफी लोगों को, मेरे जैसे आप सभी को, काफी लोगों को ये सब चीजें परेशान करती होगी, जहां से मैं भी निकली हूँ। तो इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि शायद अगर कोई आप इसमें से निकल रहे हो तो आप ये कनेक्ट कर पाओ, और जैसे मुझे एक रास्ता मिला वैसा आपको भी मिले। और जैसे पत्री सर हमें बोलते हैं कि मेडिटेशन इज मेडिकेशन, और इट इज ये एक बहुत ही प्रभावशाली है। तो यही चीज को लाते लाते
मैंने बहुत अपने इमोशनल एनर्जी पे काम किया। मैं यहाँ पे थोड़ा समय इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा दे रही हूँ कि खाना तो हम रोज हमारे रूटीन के हिसाब से सबको पता है कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए हमारी हेल्थ को संभालने के लिए, लेकिन इमोशनल एनर्जी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। सो इसीलिए हमें हमारा ध्यान रखना है हमारे विचारों पे। हम कौन से विचारों को ज्यादा हम दे रहे हैं इम्पोर्टेंस, उसके ऊपर, और साथ साथ में हम पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी कौन से मूड में हम कर रहे हैं, हमें वो ध्यान देना है। हमें अवेयरनेस ऑफ कर्मा हमेशा हमारे साथ में रखनी है। अगर मैं किसी को जज कर रही हूँ तो उसके पहले मुझे अपने आप को वो जवाब देना है, मेरी आत्मा को मुझे जवाब देना है। तो तुरंत ही मुझे वो वहां पे क्रॉस, नहीं नहीं नहीं, मुझे उनको जज नहीं करना है। या अगर कोई सहज भाव से अगर कोई सोच में हमने ला भी दिया तो तुरंत ही हमें अपने आप को रोकना है वो चीज से कि नहीं, मुझे वो हक नहीं है किसी को जज करना। मैं यहाँ पे साक्षी भाव से आई हूँ और मैं किसी को यहाँ पे एनालिसिस करने नहीं आई हूँ। मुझे मेरा कर्मा देखना है, ना कि किसी और का। तो ये अवेयरनेस ऑफ कर्मा हमें हमेशा रखनी है। कोई भी एक्टिविटी में, कोई मैं कहीं पे गलत रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं पे गलत गुस्सा तो नहीं कर रही हूँ। तो ये चीजें ये बहुत टाइम लेता है। इट्स ऑलवेज वी हैव द स्टेज लाइक अ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, हम सब यही स्टेज में हैं। हाँ, हमारे ग्रैंड मास्टर है, वो एनलाइटनमेंट में पहुंच गए हैं, तो हम वहां का रास्ता, हमने जर्नी शुरू कर दी है, हम वहां पे पहुंचना चाहते हैं और ये सब माध्यम बनते हैं। अगर वो रास्ते पे पहुंचना है तो हमें हमारी फिजिकल एनर्जी, हमारी इमोशनल एनर्जी, और साथ में जैसे मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ मेडिटेशन मेडिटेशन, तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर कब आती है? जब हम जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल रियलिटी, आप सबने हिंदी में या अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में उसको देखा होगा, या इंग्लिश या हिंदी में, तो वहां पे बताया जाता है कि हमें कॉस्मिक एनर्जी कैसे, वैश्विक ऊर्जा के साथ हम कैसे कनेक्ट होते हैं। तो उसके लिए ध्यान ध्यान और ध्यान। मैं तो वही सोचती हूँ कि ध्यान तो सब मॉडलिटीज का बाप है। अगर एक बार आपने ध्यान करना शुरू कर दिया तो ध्यान के सामने और कोई चीज नहीं है, और इसीलिए हमें और किसी के पास हीलिंग के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ध्यान में जब आप आ जाते हो तो अपने आप से अपनी हीलिंग शुरू हो जाती है। और वो हीलिंग के लिए हमें ये फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को भी बैलेंस रखना है। अगर आप सात्विक खाना खाते हो, आपके इमोशंस पे अच्छे से काम करते हो, तो आपके लिए स्पिरिचुअल पोर्टल, जो भी स्पिरिचुअल ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो ध्यान के द्वारा एक वैश्विक ऊर्जा है, उससे आप बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हो। आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा, आपकी बुद्धि, हर कोई का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है, और आपके शरीर को काफी सारी एक वाइटल एनर्जी, एक प्रमुख ऊर्जा आपके शरीर को नियमन करने के लिए मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये रिसोर्सेज ऑफ वाइटल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली आप अगर नेचर के साथ कनेक्ट होते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप समझो कि जैसे मैं आगे वो भी बताना चाहूंगी कि कैसे हम, हाँ, अब ये अपना 5 सेंसेस के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जहां पे खाना, हाँ, वेजिटेरियनिज्म या तो वीगन, जो भी आपकी फूड स्टाइलिंग अगर रखना चाहो, बेटर टू शिफ्ट फ्रॉम द नॉनवेज। अगर कोई खा रहा है तो बेटर टू शिफ्ट फ्रॉम नॉनवेज टू वेजिटेरियन, क्योंकि यहाँ पे ये कोई एक खाने की, देखो, हम सबको एक स्वतंत्र है कि हमें क्या खाना है, पर जब हम हमारे लिए एक आध्यात्मिक रास्ता हम चूज करते हैं, हम अपनाते हैं, और हमें चाहिए कि हमारी एक प्रगति चाहिए हमारे ध्यान के लिए, तो आगे जरूरी है
कि हम बने उतना वेजिटेरियन फूड या तो वीगन, क्योंकि हमें आजकल पता नहीं है कि आजकल मिल्क इंडस्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी बहुत सारी क्रुअल्टी होती है। तो वो अगर हम अवॉइड कर पाए तो हमें वहां पे दूसरे जीवों का भी उतना ही सम्मान करना है जितना हम हमारे खुद के जीव का करते हैं। तो इसीलिए अगर हो सके तो आप वीगन प्रणाली अपना सकते हैं। अगर वीगन नहीं तो वेजिटेरियन तो बहुत ही जरूरी है अगर आप आध्यात्मिक मोड़ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत सारा अवेलेबल है जंक फूड, जहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, इम्प्रूवर्स बहुत होते हैं, काफी सारे केमिकल्स दे डू ऐड टू गेट द टेक्सचर। आपको क्या वो बिस्किट के टेक्सचर के लिए दे ऐड द अमोनिया, वो आपको पता नहीं चलेगा वहां पे, लेकिन वो उसको क्रिस्प बनाने के लिए फिर वहां पे एक फैट जो यूज होती है, तो फैट वो बहुत हल्की वाली फैट यूज करते हैं, जैसे कि मार्जरीन हो गया। तो मार्जरीन इट्स अ वेरी सेचुरेटेड मीन सॉरी, वो ऐसी फैट है जो आपको हार्ट डिजीज के लिए आपको लेके जा सकती है। तो काफी सारी ऐसी बहुत ग्लूकोज सिरप का कहीं जगह पे, प्लीज आप कोई भी अगर मार्केट में कोई भी फूड अगर आप परचेज करते हैं तो ऑलवेज आप एक आदत रखिए, रीड द लेबल। जो नीचे का लेबल होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे अक्षर में वो लोग लिखते हैं, और जहां पे हम ध्यान नहीं देते हैं वहां पे वो सब उनकी इंफॉर्मेशन रहती है, जहां पे भी बहुत सारे केमिकल्स आपको दिखते हैं इंग्रेडिएंट्स में। अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखते हैं तो प्लीज 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 वो वाला मत परचेज कीजिए, ना तो अपने बच्चों के लिए ना अपने लिए। हम एक बहुत बुरी आदत रखते हैं कि बच्चों ने एक तो जो काफी सारा मीडिया पे या टीवी पे या एंटरटेन में हमें बहुत सारा कंफ्यूज किया जाता है, हमें मिसगाइड किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा, और वहां से बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। बच्चे अपने फ्रेंड्स से या तो आजकल मोबाइल पे रहते हैं, तो उनको जो भी दिखता है बस मम्मा हमें ये चाहिए, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो, और हम उनकी जीत को वो करने के लिए हम उनको खाने में कुछ भी दिला देते हैं। बट इवन दैट पैकेट ऑफ द चिप्स या तो कुछ भी अलग से, उसमें भी बहुत सारा जंक है, बहुत सारे बिस्किट्स में भी। तो ऐसे काफी सारी चीज है, टॉफीज हो गई या कैंडीज हो गई, आजकल बहुत सारा आता है, तो वहां पे भी बहुत सारा कॉर्न सिरप होता है, ग्लूकोज होता है, शुगर का एक हैवी डोज होता है। क्यों? क्योंकि शुगर और फैट जो होता है वो हमारे दिमाग में जाके हमें वहां से टेस्ट देता है, इसीलिए हम ज्यादातर शुगर और फैट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स हमें अवॉइड करना है। रिफाइंड फ्लावर हमें अवॉइड करना है। प्लीज शिफ्ट टू द अनरिफाइंड फ्लावर, जहां पे जैसे कि पीसा हुआ, जो घर का पीसा हुआ हो आटा तो बहुत ही अच्छा, अगर ना है तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक आप सोर्स कीजिए, कि जहां पे आपको पता है कि आप क्या खाना खा रहे हो। आपको बिस्किट्स की जगह पे आप फ्रूट्स खाइए, आपके कुरमुरा है, मखाना है, डे टाइम में जो स्नैक मंचिंग रहता है तो वो आप खा सकते हैं। काफी सारी चीजें आजकल तो ऑर्गेनिकली भी अवेलेबल है। हम खुद पे घर पे बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो सोर्स ऐसा कुछ आप ढूंढिए कि जहां पे आपको पता हो कि वहां पे उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, और वहां से आप सोर्स करके खाइए फ्रेंड्स। शुगर को आप जैगरी में कन्वर्ट कीजिए, जैगरी भी व्हाइट जैगरी नहीं बट ऑर्गेनिक जैगरी। तो जहां पे व्हाइट शुगर से आप खांडसरी वगैरह जो शुगर रहती है वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सारा आप नियम करते हुए आप जंक फूड को अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमें हमारे माउथ के लिए क्या और करना है, हमें पूरे दिन में जितना हो सके उतना जरूरी ही बात करनी है, बाकी के टाइम पे हमें मौन रखना है। मौन यानी ना कोई सोच ना कोई विचार, हमें ना तो किसी के बारे में सोचना है, ना बुरा सोचना है, ना पास्ट में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। और साइलेंस में अगर रहोगे तो आप प्रेजेंस में ज्यादा रह पाओगे। इसीलिए जितना भी समय हो सके दिन में, भले आपने शुरुआत करो 10 मिनट के मौन से, 15 मिनट के मौन से, वैसे करते करते 48 मिनट्स के मौन से। और प्रबोध सर जैसे कि बताते हैं कि 48 मिनट्स में अगर आप थॉटलेस रहते हो, एक भी सोच अगर आपको नहीं आती है, तो आप एनलाइटनमेंट के लिए ऑलरेडी आप वो एक क्वालिटी है
कि आप एनलाइटनमेंट में पहुंच गए हो। पूरे महीने के लिए अगर ये ऐसी आपकी प्रैक्टिस रहती है कि 48 मिनट्स तक अगर आपको एक भी सोच नहीं आई, तो आप एनलाइटनमेंट को फील कर सकते हो, वहां की आप ऑलरेडी वो जर्नी में आ चुके हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। साथ साथ में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जैसे कि हमें ईगो से बात नहीं करनी है किसी से, ना तो हमें किसी से जजमेंट में बात करनी है, ना हमें अपने आप को सुपीरियर फील करना है। जो भी अगर हमें किसी से कुछ काम भी करवाना है तो हंसते हुए एक अच्छे वर्डिंग्स में, अच्छे सेंटेंस में आप दूसरे को बता सकते हो। दूसरे का, सामने वाले का रिस्पेक्ट रखते हुए आप उनसे बात करो, और जिसके कारण आपको भी एक प्यार वाली ऊर्जा आप में ज्यादा बढ़ेगी। और यही चीज प्यार है, और जितने कम शब्द है उसमें आप बात करोगे तो ये ऊर्जा आप दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे, और सामने वाला जो भी जिसके साथ है वो भी आपसे कनेक्ट कर पाएगा। और आपका जो काम आपको लग रहा है कि अरे मेरा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, और बट जब आप अच्छे मोड में, आप अच्छे शब्द का यूज करते हुए जब बात करोगे, आपको वो दिखेगा कि वो आपका काम भी सहजता से हो रहा है। तो ये चीजें हमारी जो पहली इंद्रिया फॉर माउथ, ये बहुत जरूरी है। ये फॉर माउथ, दिस इज आवर फूड। ओके, नाउ जब जैसे बताया मैंने कि जितना जरूरी है उतनी ही बात करो। हमेशा दूसरे से साजन सांगत्य करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। जैसे कि पत्री सर ने हमें बताया है कि अगर आपको ध्यान में या 18 सूत्रों को फॉलो करते हुए अगर आपको ए भी आ गया है, तो ए आप दूसरे को सिखाना शुरू करो। आप आगे का वेट मत करो कि अरे मुझे बी कब आएगा, मैं जेड तक कब पहुंचूंगी, और मैं तो जेड तक पहुंचूंगी, बाद में मैं दूसरों को सिखाऊंगी। नहीं, जब से आपको अगर समझ में आ गया है, और अगर अच्छी बातें हैं जो आपने मास्टर से सीखी है, या ध्यान भी अगर आपने सीखा है, तो वो दूसरों को सिखाना शुरू करो। अगर अच्छी बुक्स हैं, काफी सारे हमारे वी ऑल नो कि पत्री जी के द्वारा हम, और काफी अच्छे अच्छे पिरामिड मास्टर्स के द्वारा काफी सारे बुक्स हमारे लिए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो हर कोई ऑथर्स, हर कोई के वहां से भी हम पिकअप कर सकते हैं, और हम दूसरों के साथ हम सजन सांगत्य और स्व के लिए अध्याय भी वहां से कर सकते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। अगर हो सके तो वहां पे चुप रहिए और सोचिए कि अगर ये बंदा अगर मुझे बोल रहा है तो वो मुझे नहीं, मेरे ईगो को बोल रहा है, और मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, तो मुझे मेरे ईगो पे काम करना है। और वहां से हमें ये देखना है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट, अगर ये जो भी पॉइंट पे मैं आर्ग्यू कर रही हूँ, वो पॉइंट मुझे 2 साल के बाद मुझे काम में आने वाली है क्या, या मुझे याद रहने वाली है क्या, या 5 साल के बाद ये पॉइंट मेरे लिए कितना वैलिड रहेगा। तो वो सोच के आर्ग्यू कीजिए। अगर जरूरी है तो ही वो पॉइंट पे बोलिए, और अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट नहीं है, तो फिर उसको जाने दीजिए। हाँ, जहां पे सही हो आप, वो बताना जरूरी है, पर उसका मतलब वो नहीं है कि हमेशा मैं ही सही हूं। दूसरों के भी बात को हमें समझना जरूरी है। साथ साथ में मेडिटेशन को स्प्रेड कीजिए, वेजिटेरियनिज्म को स्प्रेड कीजिए, और ऑफ कोर्स पिरामिड के बारे में भी, क्योंकि पिरामिड के द्वारा हमें 3 गुना एनर्जी मिलती रहती है। और जो पत्री सर ने हमें ये बहुत सारे ये 3 मेन पिलर्स के लिए हमें समझाया है और स्प्रेड करने बताया है। ना हमारी नाक के लिए, जहां से हम ज्ञानेंद्रिय मीन्स हम सूंघते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें नेचर में रहना है, हमारे प्लांट्स के साथ रहना है, हमारे फ्लावर्स के साथ रहना है, हमें शुद्ध हवा लेनी है, बने उतना शुद्ध हवा में रहिए, जिससे कारण हमारी ब्रीदिंग हमें बहुत अच्छे से आप प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हो, और उसके कारण भी, और सबसे बड़ा तो आनापानासति ध्यान, जो सबसे इजी है और सबसे सिंपल है, वो हमें करना है। उसके साथ साथ हमें नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न भी हमें रखनी है। साथ साथ में हमारे, अभी आगे मैं जा रही हूँ क्योंकि समय थोड़ा मेरा ज्यादा हो गया है। त्वचा के लिए
हमारी स्किन के लिए हमें क्या करना है, सनलाइट हमें इनफ लेनी है, इसीलिए सुबह का सन गेजिंग या तो आप कर सकते हो और सनलाइट भी ले सकते हो, जहां से हमें विटामिन D3 भरपूर मात्रा में मिलता है। और सूर्य की ऊर्जा भी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है, फिजिकल के लिए, इमोशनल के लिए भी, और हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी। अप्लाई ओनली ऑर्गेनिक और वीगन कॉस्मेटिक्स, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जहां पे अननोइंगली वीगन एनिमल प्रोडक्ट्स आ जाती है। जैसे कि आपके अगर फीमेल है तो हमारे जो मेकअप है काफी सारा, अगर हम क्लोथिंग है तो क्लोथिंग में सिल्क ऐसी चीज हो जाती है कि जहां पे बहुत सारी जीवों की हिंसा होती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप हमारी स्किन को वैसा वाला ही खाना दो जो उसके लिए जरूरी है। नेचुरल फील करो, प्लांट्स को टच करते रहो, हवा जो बहुत अच्छे से आती रहती है उसको फील करो। अगर कोई नदी के पास हो तो आप फ्लोइंग वाटर को फील करो, कहीं दरिया के पास हो तो वहां पे वॉक करो, बीच पे वॉक करो वगैरह। ये सब जहां से हमारी स्किन को खाना मिलता है, हमारी त्वचा को खाना मिलता है। अभी आ गई हमारी आंखें। हमारी आंखों के लिए क्या करना है, आंखों को अगर आप स्क्रीन के सामने, क्योंकि आजकल हमारी काम ऐसी है, हमारा सेशंस ज्यादातर जूम पे रहते हैं, तो हमारी आंखों को बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करते रहना है। और साथ साथ में हमें अच्छे सारे, जब हमारा जब भी फ्री टाइम रहता है तो उस टाइम पे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, और छोटे छोटे मेडिटेशंस हम 2 घंटे के अंतराल पे, 5 मिनट के अंतराल पे, 15 मिनट के अंतराल पे हमें करते रहना है। और इसके कारण हमारी योग निद्रा भी हम कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों को, जब हम गुड़ाकेशा करते हैं तो हमारी रातों को भी हमें वैसी ही क्वालिटी मिल जाती है, और दिन में भी हम योग निद्रा करते रहते हैं तो हमारा एनर्जी मेंटेन रहता है। कानों के लिए अच्छी बातें सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो। नेचर में जब बैठो तो बर्ड चिर्पिंग हो गया, जो हवा हमारे आसपास से गुजर रही है, ब्रह्मनाद को सुनने की शुरुआत करो, हमारे अंदर की आत्मा की आवाज हमारी सुनने की शुरू करो। और यही चीजें बाह्य भी और आंतरिक भी, ये पांचों इंद्रियां बहुत ही जरूरी है, हम उनको बैलेंस में रखें और अच्छे से अच्छा पांचों इंद्रियों को खाना हम दे। तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व मत हो, कोई बातों को रिएक्ट मत करो, दूसरों को हमारे ओपिनियन थोपो नहीं, दूसरों के ओपिनियन को भी समझो, जो जरूरी है वो हमारे पास रखो, जो नहीं जरूरी उनको छोड़ दो। गॉसिपिंग को छोड़ो, उसमें कहीं पे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लिसन द सोलफुल म्यूजिक, जो बहुत सारा पत्री जी के द्वारा हमें पीएमसी हिंदी पे भी मिला है, और काफी सारे और भी हमें रिलैक्सेशन म्यूजिक्स मिलते रहते हैं, तो वो हम सुना करें। और हमारे खुद के भी, जैसे कि राव सर है या श्रीजा मैडम है, तो वो भी इतना अच्छा वो हमें सुनाते रहते हैं, उनका भी काफी सारा हमको सुनने मिलता है। आप यूट्यूब पे जाइएगा और आपको मिल जाएगा, और बहुत सुंदर ऐसे म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे भजन सुन सकते हैं अपने आत्मा की प्रेरणा के लिए। जैसे कि मैंने हमारी गीता भी बताती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। तो यही चीज आती है कि हर एक खाना बैलेंस होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी बैलेंस होनी चाहिए, नींद भी हमारी बैलेंस होनी चाहिए। खाने में जैसे मैंने बताया कि आटा, हमें मैदा नहीं खाना है, बट हमें मैदा एक रिफाइंड आटा हो जाता है, जहां पे हमें कोई भी ज्यादा सत्व नहीं मिल रहा है, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए, कभी भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी चाहिए। जो सफेद वाली, जो व्हाइट शक्कर रहती है, वहां पे कुछ भी उसमें हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वो व्हाइट शुगर भी जब बनती है तो वहां जो ब्राउन, जो गुड़ बनता है, गुड़ से जब शक्कर बनती है तो वो बनने के लिए वो लोग वहां पे हड्डी जो होती है एनिमल की, वो हड्डी को एकदम जला के उसका पाउडर डालते हैं, क्योंकि इसमें से पूरा जो भी कुछ
क्या बोलते हैं कि कुछ मैल हो तो उसको निकालने के लिए, और वहां से वो अपनी सफेद शक्कर मिलती है। तो इनडायरेक्टली हम एनिमल प्रोडक्ट को हम प्रोत्साहन करते हैं। तो इसीलिए हमें सफेद शक्कर ना यूज करते हुए देसी शक्कर जो बोली जाती है, खांड सगी, या तो देसी काकवी जो लिक्विड जैगरी भी मिलती है, तो वो आप यूज कर सकते हो नेचुरल स्वीटनर के लिए, या खजूर यूज कर सकते हो, काफी सारे ऐसे। तो हमें खाने में ये सब बैलेंस लाना है। हमें स्नैक्स, चिप्स वगैरह से, बिस्किट्स वगैरह से हमें घर की बनी हुई चीजें या तो फ्रूट्स वगैरह पे शिफ्ट हो जाना है। तो ये मोटा मोटा मैं बता रही हूँ। फिर हमें विचारों के ऊपर, जैसे कि हमारे पत्री जी ने भी बोला है, नो जंक फूड, नो जंक थॉट्स, नो जंक वर्ड्स। तो हमें हर जगह पे ध्यान रखना है। नींद के बारे में तो हम सब जानते ही है कि गुड़ाकेशा में जो हमें बताया जाता है कि कैसे हमारी नींद पे हमें निपुणता लानी है और कैसे हमारी नींद पे नियंत्रण लाना है, और वैसे हमारी ऊर्जा को दिन में भी कायम रखना है। और जब हमें समय नहीं मिलता है तो रात में हम हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? हम जागरूक रहते हुए, रात में भी जागरूक रहते हुए, हम ध्यान करते हुए हमारी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कृष्णा ने भी बताया है, हमें हर जगह पे हमारी ये हर तरह, हर इंद्रियों के लिए जो भी भोजन है वो सबको हमें बैलेंस रखना है। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि क्यों हमें वेजिटेरियन फूड खाना है। क्योंकि वेजिटेरियन फूड जब हम खाते हैं तो पहले तो हमें देखना है कि हमारे नाखून अगर हम देखेंगे तो हमें छोटे छोटे नाखून है, ना कि जो एनिमल्स जो कार्निवियर्स है, जैसे कि सिंह, शेर हो गया, तो उन लोगों के क्लोज होते हैं बड़े बड़े, और वो वहां से टैलेंस हो गए जिससे वो चीर फाड़ कर सकते हैं, और वो पका हुआ मांस नहीं खाते, वो कच्चा मांस ही खाते हैं। जब भी उनको भूख लगती है तभी वो ताजा मांस खाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है और उनको वैसा शरीर दिया है। वो भी एक जीवो जीवस्य भोजनम करके उसके वो पार्ट है। बट उसका मतलब वो नहीं है कि हम भी नॉनवेज खाएं, क्योंकि हमारे तो नेल्स, हमें आप खुद के देखोगे तो पता चलेगा, आप कंपेयर कर पाओगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उनका मुंह बड़ा सा फटता है, क्या हमारा मुंह इतना बड़ा फटता है? नहीं। उनके जो भी होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एंगल तक खुलते हैं, लेकिन हमारा जो एक काफी अच्छे से खुलता है क्योंकि हमें चबाना है, इसके लिए हमारा काफी अच्छे से खुलता है। उनके जो होते हैं कि मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि हमें चबाना ज्यादा है, प्लांट बेस्ड खाना है, इसीलिए हमारा खुद का शरीर, हमारा अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। हमारे दांत भी अगर देखेंगे तो उनके बहुत शार्प और लंबे होते हैं, हमारे उतने नहीं होते हैं। हमें जहाँ पे जरूरी है उतनी ही चिरफाड़, मीन्स प्लांट्स में, फ्रूट्स में, फ्रूट कोई एप्पल खाना है तो उसके लिए वहां पे जरूरी है, तो उतना ही दांत का प्रेशर वहां पे जाएगा और उतना है। तो यहाँ पे हम किसी को हार्म नहीं करना है। तो वैसे ही, और सबसे बड़ी बात है कि डाइजेशन ट्रैक जो हमारा है, जो गट जो हमारी शुरू होती है सूंघने से, देखने से, अंदर जाने से, सलाइवा जब उसमें मिक्स करता है और जब गट में जाता है तो वहां पे हमारी जो ट्रैक है वो बहुत लंबी सी है, डाइजेस्टिव ट्रैक, और उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत ही छोटी सी है। तो अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो 72 आवर्स तक वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे शरीर में, और वो ही अपना अंदर अंदर वो सड़ता जाता है, वो गल जाता है, और उसके कारण बहुत सारे डिजीज हमारे अंदर आ सकते हैं। जो बैलेंस हमारा जो है वो पीएच बैलेंस को संतुलन नहीं रखता है, और इसीलिए जहाँ पे कार्निवियर्स हैं तो उनका बहुत छोटा रहता है, तो बहुत इजीली वो सब डाइजेस्ट कर पाते हैं। ऐसे ही तो इसीलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने शक्कर के बारे में भी बताया था, तो यही चीज यहाँ पे है कि हो सके तो नेचुरल स्वीटनर यूज कीजिए। तो जहाँ पे, और काफी सारी दूसरी भी जो जो चीजें हम पहनने में यूज कर सके, तो वो सब हो सके तो एनिमल प्रोडक्ट्स को प्लीज आप मत यूज कीजिए। अभी लास्टली मैं बताना चाहूंगी
कि क्यों हमें होल ग्रेन ही खाना है, जो मैंने बताया आपको कि रिफाइंड हमको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप गेहूं का एक दाना या कोई भी एक दाना, आप ग्रेन का, अनाज का एक दाना देखोगे, तो वहां पे क्या होता है कि बाहर का जो कवर है वो कवर प्रोटेक्टेड होता है कुदरत की तरफ से, और वहां पे बहुत सारा मिनरल होता है, विटामिन होते हैं, और अंदर की तरफ एंडोस्पर्म होता है, जहां से हमारा मैदा या तो बहुत ही फाइनेस्ट स्टार्च जो बोला जाता है वो वहां से निकलता है। पर वहां पे ज्यादा हमारे विटामिन या मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। तो एंडोस्पर्म, जहां पे स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, वहां पे प्रोटीन्स बहुत कम है, विटामिन्स बहुत कम है, और एक छोटा सा है वो जर्म जो बोला जाता है, जहां से कोई भी ग्रेन उगना शुरू करता है। तो वो जर्म में न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बी, विटामिन बी हो गए, विटामिन ई हो गया, फाइटोकेमिकल्स एंड हेल्दी फैट्स वहां पे हो गए। बट फैक्ट्रियां क्या करती है या मार्केट में कमर्शियल लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर जो आटा हमने पीस के रखा हुआ है वो बहुत ज्यादा दिनों तक हम नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या ये लोग करते हैं कि नहीं तो अगर ज्यादा रखेंगे तो वो रेंसिड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा खराब, या तो उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं कि मैदा को बाहर निकाल, खाली मैदा को ही एंडोस्पर्म से निकालते हैं, एकदम फाइन वो लोग मिल करते हैं, और उसके ही प्रोडक्ट, क्योंकि वहां से आपको स्वाद मिलता है, आपको ग्लूटेन, आपको टेक्सचर मिलता है, तो ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ये वाला आटा यूज करते हैं। बट मैदा यानी कि सबसे फाइनेस्ट, बट वहां पे खाली स्टार्च ही स्टार्च है, और स्टार्च है माने यानी कि उसमें बहुत सारी शुगर नेचुरली है, और ऊपर से मार्केट में ये लोग बनाते हुए बहुत सारी और भी शक्कर यूज करते हैं। तो उसके कारण हमारा शरीर जो जरूरत नहीं है उससे ज्यादा केमिकल्स आ जाते हैं, उससे ज्यादा शुगर आ जाती है, उससे ज्यादा फैट आ जाती है, और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें स्टार्च नहीं खाना है, हमें रिफाइंड नहीं खाना है, हमें बने उतना होल ग्रेन खाना है, उसको भी बहुत घंटे तक भिगो के खाना है, या तो फर्मेंटेशन फूड जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, सार्डो ब्रेड्स हो गए जो नेचुरली फर्मेंटेड है, तो वैसे वाली चीजें आपको खानी है। या तो फर्मेंटेशन आपको सूट नहीं होती है तो चीजों को, जैसे कि दाल हो गई, तो अनाज को भिगो के बाद में खाइए, और ताजा खाइए, जो भी सब्जी फल उसको अच्छे से धो के, और उसको बने उतना ऑर्गेनिकली। तो ऐसे ही, इसीलिए अनप्रोसेस्ड कार्ब्स आपको खाने नहीं है, बट सामने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, उसको आप ज्यादा आपके फूड में आप ला सकते हैं। सो जैसे कि पत्री जी सर बोलते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, एंड जैसे हर कोई धर्म बोलता है अहिंसा परमो धर्म, तो हमें ये फॉलो करना है फ्रेंड्स, और इसके ऐसे ही हमें हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है। तो आई होप के मेरे द्वारा मैं आज के सेशन का, आज के सत्र का मैं अर्थ मैं आपको समझा पाई हूँ, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह कम समय में पूरे सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझाया। थैंक यू सो मच तेजल जी। मास्टर्स कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर सेशन आपने दिया आज का। मैं एक बात बोलना भूल गई, सॉरी टू इंटरप्ट। मेडिटेशन जितना आप बढ़ाओगे और ये सब अगर आप फॉलो करोगे, मैं लास्ट जब भी मैंने बताया था कि मेरे हेल्थ में आए थे इशू, मैंने वो दवाई तब से छोड़ दी है। काफी सारे और भी बाद में हुआ, पर ध्यान, खाना और ये संतुलन रखते हुए मैं एक भी मेडिसिन आज भी कभी भी मैं यूज नहीं करती हूँ, अपने शरीर को टाइम देती हूँ वो चीज से हील होने के लिए खुद से। थैंक यू, सॉरी। थैंक यू तेजल जी। हाँ। सारिका मैम बताइए। आत्मबंधन मैडम, बहुत ही बढ़िया सेशन था आज का, और इतना हमको नॉलेज मिला कि बहुत बहुत मैडम को थैंक यू सो मच।
और कल भी हमने ध्यान लिया था 15 लेडीज का, तो हम भी मतलब ये जो है सबको बता सकते हैं ये सब ज्ञान, तो इसलिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम स्प्रेड कर सकते हैं हर जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैडम। थैंक यू सारिका जी। और कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैडम ने जो जजमेंट बताया था बहुत अच्छा लगा। हम जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं मैडम, हर जगह को बहुत जल्दी जजमेंट आ जाता है, तो हमें खुद के साथ ज्यादा रहना है, जजमेंट को बिल्कुल छोड़ देना है, तो हमारी एनर्जी हमारे साथ रहती है। यस मैम, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सारिका जी। शंख कुलकर्णी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वंदन मैडम। वंदन सर। आपका सेशन बहुत अच्छा था। आपने आपके सेशन में बोला कि गेहूं हम लोगों ने खाना चाहिए, बट मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि गेहूं खाना नहीं चाहिए, उसके बजाय ज्वारी का बाजरे की भाकरी खानी चाहिए। तो यस यस यस, हाँ मैंने गेहूं का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वो फोटो दिखा के कि कैसे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग गेहूं खाते हैं, इसके लिए इट इज एज इन अ होल ग्रेन, मैंने ये समझाया है। और देखिए यहाँ पे अगेन एवरीथिंग जो भी आप कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी को पहले प्राधान्य देना है, ना कि मार्केट क्या बोल रहा है या कोई और क्या बोल रहा है। आपकी बॉडी को जो सूट होता है वो आपको खाना चाहिए। मेरी बॉडी को ग्लूटेन अगर नहीं सूट होता है तो मुझे गेहूं नहीं खाना चाहिए। वहां पे आपको मिलेट्स पूरे अपने कोई चीज नहीं भावे ना, टमाटर पफोस कर बच्चा ना नहीं करनो, क्योंकि वो बॉडी ने उन्हें कौन नहीं बोल रहे हैं उनको जरा म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, तो आपको मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आपको गेहूं खाना चाहिए, मैंने वो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, पर आपकी बॉडी को जो सूट होता है, और यस मिलेट्स खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारा सत्व है, और आपकी काफी सारे आपका, क्योंकि ग्लूटेन फ्री है तो आपके बॉडी के डाइजेस्टिव इश्यूज काफी सारे वहां पे कम हो जाते हैं, और तो मिलेट्स खाने चाहिए। पर वहां पे जो मैंने एग्जाम्पल यूज किया था एक सिंपल आपको दिखाने के लिए, और वहां पे मैंने गेहूं, मैंने एक नाम लिया था, ग्रेन में मैंने समझाने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। यस, थैंक यू शशांक सर। अमिता जी बताइए, आप वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं शायद? Hi Tejal, how are you? So happy to hear, and it was a wonderful session, and I want to share my experiences after doing all these things कि जंक जैसे मैं ध्यान करने लगी, मैंने पहले 1 महीने के लिए ट्रायल किया, सब कुछ जंक छोड़ दिया, नो पैकेज फूड नथिंग। एंड वंस माय डॉटर टोल्ड मम्मी आपको पिज्जा इतना भाता है, आप एक दिन खा लीजिए ना, क्या होता है। तो मैंने बच्चों का मन रखने के लिए ठीक है चलो एक टाइम खा लेती हूँ। जैसे मैंने उस दिन खाया, नेक्स्ट डे 1 महीने से मेरे को एक पेन भी नहीं था। मिनट आई हैड पिज्जा, द नेक्स्ट डे माय पेन स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेन स्टार्टेड, सेकेंडली मेरा ध्यान नहीं लगा, जो रोज मैं ध्यान करती हूँ, जो इंटेंस जाती हूँ, ध्यान नहीं लगा। तो तब समझ में आया, अरे ये क्या है, दिस इज व्हाट दे टेल जंक। कभी एक एक चीज अभी समझ में आती है। अगेन अभी जब मैं ध्यान करती हूँ, और कभी मैं बहुत लहसुन वसन कभी होता है ना कि खा लिया, नेक्स्ट डे ध्यान नहीं होता है, तब समझ में आता है। तभी बोलते हैं कंदमूल नहीं खाना चाहिए, खाओ तो ध्यान नहीं होता है। तो ये सब चीजें अभी अनुभव हो रही है, तो ऑटोमेटिकली यू फील लाइक नो यू बेटर अवॉइड ऐसे। तो वास्तव में, एंड एज यू टोल्ड, आई ऑल्सो टोटली अग्री दैट वी शुड नॉट ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड, लाइक जैसे ग्रेन, खाली गेहूं या चावल नहीं, सब चीज खाना चाहिए, मिलेट, बाजरा, मक्की, सब चीज खाना, क्योंकि सबके अलग अलग गुण होते हैं जो अपने को मिलते हैं और लॉन्ग रन में अपने शरीर को फायदा करते हैं ऐसे। So it was really a very very wonderful session. Thank you so much and best wishes and enjoy fullest, जैसे हम सबने लोनावाला में किया था। Yes, I'm sure you are going to get more of the energy and more of the enlightenment by our master. Yes, thank you so much. और यहाँ पे हाँ, जैसे इन्होंने बताया ग्रेन्स के बारे में, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मल्टी ग्रेन के झमेले में भी मत पड़िए, क्योंकि अपने बॉडी में डाइजेस्टिबिलिटी, हर एक ग्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग लेवल
रहता है। तो बी इन अ मोनोग्रेन, अगर एक ग्रेन को हाँ सब्जी के साथ मिक्स कीजिए, सीरियल पल्सेस के साथ मिक्स कीजिए चलेगा, लेकिन 2 ग्रेन्स को साथ में मिक्स मत कीजिए। मिलेट्स को 2 मिलेट और ग्रेन साथ में मिक्स मत कीजिए, ये भी हमारे शरीर के लिए। और नमक भी अगर हो सके तो सेंधा नमक, पिंक रॉक सॉल्ट वगैरह यूज कीजिए। डोंट यूज द जो सी सॉल्ट नेचुरल हो तो ठीक है, बट प्रोसेस्ड वाला, रिफाइंड वाला सॉल्ट या ऑयल भी ऑलवेज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, डोंट यूज द रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड फैट्स भी नहीं। या थैंक यू Yes, अमिता okay. जी, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए। सबको हाँ, बहुत मोटिवेट अच्छा। मिला होगा। Yes, yes, yes. थैंक यू मास्टर्स। और कोई क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड करेंगे? थैंक यू तेजल मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने। Thank you so much. It's my pleasure, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबसे भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और जो जिस तरह से आप शांत सौम्यता से, तो आप है, संस्कृति मैडम है, सुमन सर है, और बैक ऑफ द जो बोला जाता है ना कि फ्रंट में तो लोग आते हैं लेकिन बैक पे बहुत सारा काम होता है, तब वो फ्रंट वाला परफॉर्म कर सकता है। यस, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। जितना ध्यान करते हैं निर्मल मन के लिए, अब सात्विक कहते हैं निरोगी तन के लिए। तो सब लोग सात्विक खाइएगा और फ्रेश खाइएगा और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 100 साल जीते रहो। वाह, मास्टर्स, तो हम हैव अ फिर कल हैप्पी हेल्दी मिलेंगे डे। एक नया टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे। विश यू द सेम, बाय। थैंक यू ऑल। आपके नीचे लीव रूम का बटन है राइट साइड में, वो क्लिक कीजिएगा।